प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय BA पार्ट फर्स्ट ईयर में वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती है। इसमें दाब अथवा भार होता है जिसका अनुभव मानव को ऊंचाई परिवर्तन पर होता है। जब मनुष्य ऊंचे पर्वतों पर जाते हैं तो उनके नाक और कान में से खून निकलता है। ऐसा ऊंचाई पर वायुदाब की कमी के कारण होता है। सागर तल के प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुदाब की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहते हैं। वायुदाब मापने के लिए वायुदाब मापी या बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें 14 वायुदाब मापी, निद्रव वायुदाब मापी तथा वायुदाब स्वलेखी बैरोग्राफ का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। इसका मापन मिलीबार, इंच या सेंटीमीटर में किया जाता है। किसी स्थान पर वायुदाब निरंतर परिवर्तित होता रहता है। समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा या आइसोबार कहते हैं। वायुदाब व तापमान में विपरीत संबंध होता है, अर्थात तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम होता है तथा तापमान कम होने पर वायुदाब अधिक होता है। प्रति 600 फीट की ऊंचाई पर 1 इंच या 3.4 मिलीबार की दर से वायुदाब में कमी आती है। वायुदाब का वैश्विक प्रतिरूप भिन्न होने से इसकी अलग अलग पेटियां पाई जाती है। धरातल पर इसके ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण में भी भिन्नता मिलती है और वायुदाब पेटियों में मौसम के अनुसार खिसकाव भी होता है। अब हम वायुदाब पेटियों की बात करें, जैसा आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। धरातल पर वायुदाब का वितरण समान नहीं है। वायुदाब को तापमान, आर्द्रता, ऊंचाई, दिन व रात, जल व स्थल तथा पृथ्वी की दैनिक गति आदि प्रभावित करती है। दो स्थानों के मध्य वायुदाब के अंतर को वायुदाब प्रवणता कहते हैं। वायुदाब में अचानक कमी भयंकर तूफान की सूचक होती है। ग्लोब पर समान दबाव वाले क्षेत्रों को एक पेटी या कटिबंध कहते हैं। इन पेटियों की उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, तापजन्य वायुदाब पेटियां, गतिजन्य। तापजन्य वायुदाब के अंतर्गत भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी को शामिल किया जाता है और गतिजन्य वायुदाब की पेटी के अंदर उपोष्ण उच्च वायुदाब तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी को शामिल किया जाता है। अब पहले हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यह पेटी भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलती है। यह पेटी मौसम के अनुसार सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने पर उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती है। इसे तापजन्य पेटी के समूह में रखा जाता है क्योंकि इस कम दाब की पेटी का तापमान से प्रत्यक्ष संबंध है। यहाँ तापमान भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से अधिक होता है। वायुमंडल में नमी का अधिक होना भी कम वायुदाब के लिए उत्तरदायी है। इस क्षेत्र में वायु की ऊर्ध्वाधर गति होने के कारण इसे शांत क्षेत्र या डोलड्रम कहते हैं। इस पेटी में उत्तर व दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक हवाओं का अभिसरण भी होता है। दूसरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां। ये उच्च वायुदाब पेटियां उत्तर व दक्षिणी गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में जब पालदार नावों में स्पेन से घोड़े लेकर नई दुनिया अर्थात उत्तरी अमेरिका की ओर जाते थे तो इन अक्षांशों में उच्च वायुदाब होने से ये नावें डगमगाने लगती थी। ऐसी स्थिति में नावों के भार में कमी लाने हेतु कुछ अश्वों को समुद्र में फेंक देते थे, इसलिए इन्हें अक्षांश कहा जाने लगा। इन पेटियों की उत्पत्ति में गत्यात्मक कारकों का विशेष योगदान है, अतः इन्हें गतिजन्य पेटियां कहते हैं। यहाँ सदैव मेघ रहित आकाश तथा उच्च वायुदाब मिलता है। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर इसी पेटियों में स्थित है। तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां। ये पेटियां 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। ये गतिजन्य वायुदाब पेटी है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है। इस कारण तापमान कम होते हुए भी निम्न वायुदाब की उत्पत्ति हो जाती है। इसका विस्तार आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के समीप मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता के कारण उसकी निरंतरता में कमी पाई जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार के कारण यह पेटी चारों ओर नियमित रूप से पाई जाती है। चौथा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इन पेटियों का विस्तार 80 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांशों में है। ये तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं। यहाँ पर वायु की अत्यधिक शीतलता तथा भारीपन के कारण उच्च वायुदाब पाए जाते हैं। यहाँ तापमान सामान्यतः हिमांक से नीचे ही रहता है। अब हम पढ़ेंगे वायुदाब पेटियों का मौसमी खिसकाव। सूर्य उत्तरायण में दक्षिणायन होने के कारण ही वायुदाब पेटियों का भी खिसकाव होता है। सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत चमकता है। इससे सभी वायुदाब पेटियां उत्तर में खिसक जाती है। सूर्य दक्षिणायन होने पर 23 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इससे वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर सरक जाती है। सूर्य के 21 मार्च और 23 दिसंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकने पर वायुदाब पेटियों की आदर्श स्थिति रहती है। अब हम पढ़ेंगे वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण से तात्पर्य ऊंचाई के साथ वायुदाब की दशाओं से है। ऊंचाई के साथ वायुदाब सदैव घटता है, लेकिन इसके घटने की दर एक समान नहीं होती। इसका घटना बढ़ना वायु के घनत्व, तापमान, गुरुत्वाकर्षण शक्ति व जल वाष्प की मात्रा आदि कारकों पर निर्भर करती है।
ये सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, फिर भी सामान्यतः ये मानते हैं कि सौर मंडल में वायुदाब औसत रूप से प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिलीबार कम हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर वायु विरल हो जाने से वायुदाब अधिक शीघ्रता से घटता है। लगभग 5500 मीटर की ऊंचाई पर यह केवल एक चौथाई रह जाता है। मानव इतने कम वायुदाब में जीवित नहीं रह सकता, इसलिए रॉकेटों में अंतरिक्ष यानों से विशेष प्रकार के यंत्रों के साथ ही मानव जाता है। ये देखिए वायुदाब की पेटियों में खिसकाव बताया गया है अलग अलग। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।